कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई, उसका एक नुकसान हुआ। हमारे वकला बरादरी में से ज़ख्मी हुए, शहीद हुए। उसी सिलसिले में मैं आज बार में हाज़िर हुआ उन शहदा के लिए दुआ करने के लिए और यकजहती का इज़हार करने के लिए अपनी वकला बरादरी के साथ, और सदर बार और इनकी सारी कैबिनेट, इस्लामाबाद, अपना पंजाब बार के हमारे जो हैं मेंबर, इनके साथ तो यहाँ पे आके उसमें अफसोस का इज़हार किया। और इस चीज़ की ज़रूरत है कि सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से उनकी ज़रूरत है, इस्लामाबाद बार में भी और बाकी जो हमारी कचहरीज़ हैं उनमें भी, क्योंकि ये ऐसा एरिया है कि जहाँ हज़ारों की तादाद में साइलिन जो है रोज़ की बुनियाद पे आते हैं, और यहाँ पे ज़रा सा भी सिक्योरिटी लैब जो है उसका बहुत बड़ा नुकसान है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि वो दहशतगर्द जो है, खुदकुश हमला आवर जो है, वो बार में दाखिल नहीं हो सका। खुदा न खास्ता अगर वो दाखिल हो जाता तो बहुत बड़ा साने रुनमा होने का ख़तरा था। फिर भी जो धमाका हुआ उसमें भी बहुत सारा जानी नुकसान हुआ, तो उसमें हम अपने वकला बरादरी के और उन शुदा के लवाकिन के गम में बराबर के शरीक हैं। बहुत शुक्रिया। और आप अगर आपने कोई सवाल करना है तो कर लें। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अब 27वीं आईनी तरमीम पास हो गई है, पीपल्स पार्टी ने गर्दन पे जो है घुटना रख के पास करवाई अपनी शराइत के साथ, लेकिन अरबाब इख्तियार ने अब पैगाम दे दिया पीपल्स पार्टी को कि अब फरवरी में जो 28वीं तरमीम आ रही है, अगर इसमें आपने कंसल्टेशन करने की, रखना डालने की कोशिश की तो आपको नताइज का सामना करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी की क्या कहेगा इस पर? और ये जो डेवलपमेंट हो रही पीपल्स पार्टी में और अरबाब इख्तियार में कोई कंसल्टेशन होती फ्यूचर में नज़र आ रही है? अब मुझे नहीं पता लगा कि अरबाब इख्तियारात ने अख्तियार जो है उन्होंने आपको बताया कि हमने पीपल्स पार्टी को ये कहा है। हमारे से तो किसी ने नहीं कहा। हम तो 1973 के आइन की रूह के मुताबिक जो तरमीम है उनके साथ खड़े होते हैं। आपको पता है कि 25 तरमीम जो है वो सजेस्ट की गई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी की सीईसी ने 2 दिन उस पर डिबेट की, और उस 2 दिन की डिबेट के बाद हम 3 तरमीम पे मुतफिक हुए और 22 पे जो है हमारा कंसेंसस ना बन सका। हमने उन 3 तरमीम में जो है वो हम शामिल हुए, वो पास हुई। बाकी 22 जो हैं वो डिबेटेबल हैं, उन पे दोबारा डिबेट होगी। पीपल्स पार्टी मुकम्मल डिबेट करेगी, और पीपल्स पार्टी ये चाहती है, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ये चाहते हैं कि कोई भी जो तरमीम हो वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ डिबेट करके, उनसे डिस्कशन करके उसके बाद उन तरमीम को किया जाए। और पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, हमेशा से जमहूरियत के साथ खड़ी है। आइंदा भी जो तरमीम होंगी वो जो पीपल्स पार्टी समझेगी कि 73 के आइन की रूह के मुताबिक हैं उसमें साथ देगी, और बाकी जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ डिबेट के बाद जो नतीजा निकलेगा उस पर स्टैंड करेगी। ये 73 के आइन की रूह का आपने जिक्र किया, शरीयत में इस्तिस्ना किसी को नहीं दिया जा सकता। हर शख्स जवाबदेह है, जितने भी हुक्मरान रहे हैं। क्या आर्मी चीफ आसिम मुनीर को या सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना देकर दुरुस्त किया इखलाकी तौर पर और शरई तौर पर? देखें, गुजारिश ये है कि कोई नया इस्तिस्ना नहीं है, ये ऑलरेडी मौजूद था। गवर्नर्स का नाम भी लिया गया, तो गवर्नर्स जो हैं वो भी टेन्योर के दौरान उन्हें इस्तिस्ना मौजूद था। प्रेसिडेंट को भी इस्तिस्ना मौजूद था, आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल को भी इस्तिस्ना मौजूद था। और अब अगर प्रेसिडेंसी से निकल के किसी नए ओहदे के लिए आएंगे, वो कोई MNA का इलेक्शन लड़ेंगे, किसी और जगह पे दोबारा आते हैं, इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगा और वो उसको फेस करेंगे। तो एक ये ज़रूर है कि आप ये देख लें कि जब जिसको मर्ज़ी होता है वो कोई इल्ज़ाम लगा देता है, कभी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। अदालतों ने हमेशा पीपल्स पार्टी को रगड़ा दिया, लेकिन आप ख़ुद गवाह हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा के साथ जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने 14 साल जेल काटी, अदालतों के चक्कर लगाए। मुझे कोई बता दें कि पूरे अपने मर्ज़ी के जज बिठाने के बावजूद आज तक कोई चीज़ साबित हुई, कोई चीज़ ये हुई कि ये इन पे जो इल्ज़ाम लगाया गया है उसमें 0.05% भी कोई दुरुस्तगी है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको देख के जो है वो आगे चलना पड़ता है। मतलब कि 26वीं तरमीम के बाद 27वीं, अब 28वीं की बात चल रही है।
तो अगर 73 के आइन में इतनी गलतियां है तो मिलकर एक दफा क्यों तभी नहीं लगती कहते हैं? देखिए, गलतियों की बात नहीं है। 73 के आइन के टाइम आप थे 5 करोड़, आज के दिन है आप 25 करोड़। तो आप 5 करोड़ पे रुके रहेंगे तो फिर तो आपको 4 जज चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और आपके जजेस आप 17 हैं। इसके बावजूद आपकी पेंडेंसी जो है हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में इतनी है कि सालीन बेचारे जो है वो धक्के खा रहे हैं और दूसरी तीसरी नस्ल पे जाके जो है वो फैसले होते हैं। तो आपको हालात वाक़यात के मुताबिक चेंजेस की ज़रूरत होती है। तो आप इन चेंजेस को उस तरह नहीं मिला सकते कि ये कोई खुदा न खास्ता 73 के आइन की रूह के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। ये आपके मौजूदा सूरत हाल, आज से 52 साल पहले की सूरत हाल और आज की सूरत हाल में बहुत बड़ी तब्दीली है। ज़माने के साथ चलने के लिए आपको इन चेंजेस की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। साहब एक सवाल है, अच्छा, कर लें जी। की बात हो रही है, उसमें कहा जा रहा है कि नए सूबे बनाए जाएंगे। क्या नए सूबे बनाना वक्त की ज़रूरत है? क्या पीपल्स पार्टी नए सूबे बनाने के हक में है? देखें, अभी तक 28वीं आईनी तरमीम में जो चीज़ें लाने की कोशिश की जा रही है वो सामने नहीं आई, तो मफरूज़े पे कोई तबसरा करना मुनासिब नहीं है। जब सामने आएगी तो इंशाल्लाह खुल के तबसरा करेंगे।